खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपने तस्वीरें देखी, ये हिंदुस्तान के वाटर बम का करिश्मा है कि जिससे पाकिस्तान के अंदर कहर मचा हुआ है। वहां के अधिकारी वार्निंग पे वार्निंग इशू कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का कई इलाका वो जलमग्न हो गया है। उन नदियों के पानी को भी हिंदुस्तान ने छोड़ना शुरू कर दिया जहां के पानी को हम रोक दिया करते थे, चाहे वो सतलज हो, ब्यास हो, रावी हो। इन सब नदियों का पानी अब ये पाकिस्तान जा रहा है और वहां से जो खबरें आने वाली है वो बहुत ही डरावनी। लेकिन अब तक खबर क्या आई है? एटलीस्ट 72 people have been killed and over 130 injured in Pakistan as relentless monsoon rain and flash flood battered the country over past 10 days. The National Disaster Management Authority said, giving details of the damage caused by rain in various districts. Pakistan's Punjab province during last 24 hours, officials said that many people have died due to collapse of dilapidated buildings in Rawalpindi and Gujranwala. Meteorological department has warned that situation like 2022 can be created in Pakistan. In 2022, 1/3 of the country was submerged in water and about 1,737 people lost their lives. The administration has appealed to the people to be cautious and move to safe areas. 2022 वाली स्थिति पैदा हो रही है। बारिश तो हो ही रही है, गेट भी खोल दिया है। क्योंकि आप इस नोटिस को देखिए, वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है और उसके डिटेल्स बड़े डरावने हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब के ऊपर इस बार कहर बरसने वाला है। इस नोटिस में क्या लिखा है? Provincial Disaster Management Authority PDMA Punjab issued an alert for flooding in Chenab, Jhelum, Ravi rivers across the country amidst heavy spell of rain. ये नदियां जो पंजाब में हैं, जिसके बारे में अलर्ट जारी किया गया है, इसके पानी को हम फरीदकोट के पास ही रोक लेते हैं। जो हरिके डैम है, तमाम ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये जो 3 रिवर्स हैं, इन रिवर्स के ऊपर हिंदुस्तान का 100% अधिकार है। तो हम डैम से रोक करके इसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हर तरफ भेजते रहते। लेकिन अभी क्या हुआ है? बारिश इधर भी हो रही है, हमने गेट खोल दिया बिना बताए हुए और इसलिए अचानक से वहां अलर्ट जारी किया गया है। क्या बताया गया है? द पीडीएमए पंजाब ऑल्सो वार्न्ड ऑफ immense rise of water level in these rivers. Likewise, the authority has also cautioned against an extraordinary rise in the water level in the Chenab river at Marala headworks. अब खबर यह भी आ रही है कि जो सलाल डैम और बगलीहार डैम है, इनके गेट फिर से खोल दिए गए हैं। लगातार पानी आ रहा है। चनाब रिवर के ऊपर 80% पानी जो है उसे हम रोक नहीं सकते इस करार के तहत। लेकिन अब उस करार को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। करार के मुताबिक जब भी हम गेट खोलते थे बताते थे, लेकिन अब जब से ये करार खत्म हुआ हम बता नहीं रहे। लेकिन पंजाब की सरकार की तरफ से, जो पाकिस्तान का पंजाब है, बताया जा रहा है कि मराला हेड, ये चनाब नदी, ये सियालकोट के पास मराला हेड एक बैराज है जहां पानी को रोक के रखा जाता है। अब उसके सारे गेट्स खोल दिए गए हैं क्योंकि अब वो मराला हेड में जो पानी का स्तर इतना बढ़ गया है, क्योंकि हमने गेट खोल दिए हैं कि वहां बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से वाटर लेवल राइज किया है। तो पाकिस्तान को तो छोड़ना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है हर जगह। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पूरा का पूरा जलमग्न है चारों तरफ। इन द चनाब एंड रावी रिवर्स देयर इज अ डेंजर ऑफ मीडियम टू हाई फ्लड्स, particularly in the drains adjacent to these rivers. As heavy spell of rain occur across the country, the PDMA has also
The PDMA also issued a warning of flash flood in Rod Kohis mountain channels of दारा गाजी खान। हर तरफ तबाही के बारे में बताया जा रहा है, पूरी डिटेलिंग दी गई है। अगर आप इस नोटिस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया जा रहा है कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से इस चुनौती से बाहर निकलना है। और मौसम विभाग ने यह कहा है कि बारिश तो अभी और होने वाली है। 11 तारीख तक मूसलाधार बारिश और हिंदुस्तान के द्वारा भेजा गया पानी, ये पंजाब के लिए, और सोशल मीडिया पे मैंने देखा वहां पाकिस्तानी मैडम चीफ मिनिस्टर से गुहार लगा रहे हैं, भाई कहां आप गायब हो, लोगों को आपने मरने छोड़ दिया। और आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि 2022 की जैसे सिचुएशन हो जाएगी। पिछली बार 1700 लोग की मौत हुई थी, अब तक पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हो गई है। अगर आपने पहलगाम नहीं किया होता, 26 लोगों को नहीं मारा होता, अगर कोऑर्डिनेशन हिंदुस्तान के साथ होता, ये 72 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये पंजाब में ये हैवक रुक सकता था। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम के कह रहा है, आर्टिकल छपवा रहा है पैसे देकर कि हिंदुस्तान पानी को कैसे रोक सकता है। इस नोटिस में और भी बहुत सारी बातें कही गई है। वार्निंग ऑफ अर्बन फ्लडिंग हैज आल्सो बीन इशूड इन लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट एंड रावलपिंडी डिवीजन। जो मैंने बताया भाई पानी हिंदुस्तान से आएगा, वो कहीं तो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो लाहौर में भी फ्लडिंग, गुजरावाला में भी फ्लडिंग, रावलपिंडी में भी फ्लडिंग, सियालकोट में भी फ्लडिंग। ये तो अभी की बात है, फिर यही पानी आगे भी जाएगा, सिंध को भी डुबाएगा। और इंद्र भगवान ने थोड़ा ज्यादा ही कृपा दृष्टि दिखा दी, बारिश थोड़ा और ज्यादा हो गया तो फिर 2022 से भी खराब सिचुएशन पैदा हो जाएगा। द पीडीएमए पंजाब हैज आल्सो फॉर्मली इशूड alerts to commissioners, deputy commissioners and WASA authorities of these divisions. Rescue 1122 service have also been alerted to prepare in advance to deal with any emergencies if they rise in these days. People should be kept aware of the developing situation along with supply of food and clean water, PDMA directed. ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। कहां आप चाइना के चक्कर में, तुर्की के चक्कर में वेपन खरीदने जा रहे हो? इन वेपन से क्या होगा? जाने तो नहीं बचेगी। तो पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। एक तो सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा भी खत्म हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी तस्वीरें गांव के गांव डूब रहे हैं, लोग तैर तैर के अपनी जान बचा रहे हैं, सरकार का नामो निशान नहीं है। सारे पैसे आर्मी वाले खा जाते तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में भी फ्लड आता है, हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जाता है, हमारे हेलीकॉप्टर्स कहां हैं? लोग पूछ रहे हैं। वहां पे लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि कैसे मुल्क में हम पैदा ले लिए कि जहां की आर्मी अपना पेट भरने के लिए सारे रिसोर्सेस का दोहन कर लेती है, लेकिन जहां सरकार को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए वहां ये लोग नदारत है। कहने का मतलब ये है कि भारत ने यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान को इसी तरीके से कभी जब बारिश खत्म होगी तो पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे, और जब बारिश का मौसम आएगा इसी तरीके से गेट खोला जाएगा। और इस फ्लडिंग से जो पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है, और इस फ्लडिंग के बाद जब ये पानी पीछे हटेगा फिर जो बीमारियां फैलेगी, इन सब के लिए पाकिस्तान के जितने राजनीतिज्ञ हैं, जो आर्मी, ये जो मौलाना मुनीर है, ये सब जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन ये एक बहुत महंगा साबित होता चला जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।